हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। पॉलिटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन के सीरीज में आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, जिसका यह पार्ट 2 वीडियो है। इसमें भी 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो की भांति दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ प्रचलित है? ऑप्शंस है केवल भारत में, या केवल यूके में, या केवल यूएसए में, या फिर भारत और यूएसए दोनों में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत और यूएसए दोनों में। न्यायिक पुनरावलोकन भारत और यूएसए दोनों में प्रचलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है, जो यूएसए के संविधान से प्रेरित है, लेकिन यूके यानी ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, क्या अर्थ है? राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, या उच्च न्यायालय द्वारा निर्यात प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, या फिर राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत वह केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति को है, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे महान्यायवादी भी कहते हैं उसे है, या लोकसभा अध्यक्ष को है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है, यानी भारतीय संविधान को रक्षा करने के लिए अभिभावक का रोल कौन अदा करता है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति, या लोकसभा, या सर्वोच्च न्यायालय, या मंत्रिमंडल में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 एवं 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शंस है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, या संसद द्वारा विधि बनाकर, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा विधि बनाकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 16, या अनुच्छेद 32। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति के पास, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास, या उच्च न्यायालय के पास, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के पास। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्य स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है, अनुच्छेद 139 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च एवं उच्चतम दोनों को, या जनपद न्यायालयों को। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। कब कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से, या संसद के अनुमोदन से, या राज्य विधानसभा के अनुरोध पर, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है जब राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIL क्या है? ऑप्शंस है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, या पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? ऑप्शंस है केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, या फिर केवल राज्यों के उच्च न्यायालयों में, या केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, या उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, USA, या UK। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, USA। लोकहितवाद मुकदमों की संकल्पना का उद्भव USA यानी अमेरिका से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शंस हैं प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, या जनहित याचिका से, या न्यायिक पुनरावलोकन से, या न्यायिक स्वतंत्रता से। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आते हैं? ऑप्शंस हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, या मूल क्षेत्राधिकार, या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, या लेख क्षेत्राधिकार। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय लेता है। वे विवाद राज्य और केंद्र के बीच कुछ भी हो सकता है, जैसे केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच हो सकता है, या फिर केंद्र और कोई राज्य हो और एक तरफ हो और दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य हो, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। यह कुछ भी हो सकता है, लेकिन राज्यों के बीच विवाद मूल क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, या अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, या अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना।
जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134A को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शंस हैं हीरालाल जेकानिया, के.एन. बांचू, एस.एस. सीकरी या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरालाल जेकानिया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया। और यही सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? ऑप्शंस हैं के. सुब्बाराव या एम.एच. बेग या कमल नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कमल नारायण सिंह। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे, जिनका कार्यकाल 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 यानी केवल 17 दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? ऑप्शंस हैं हीरालाल जेकानिया, एस.एस. सीकरी, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जिन्हें कहीं कहीं वाई.बी. चंद्रचूड़ लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, जिनका कार्यकाल 1978 से 1985 तक था। कुल मिलाकर वे 2696 दिन तक इस पद पर रहे थे, जो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ऑप्शंस हैं के.एन. बाचू, एच.एम. हिदायतुल्ला या एस.एस. सीकरी या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा एच.एम. हिदायतुल्ला, जिनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था? ऑप्शंस हैं ए.एन. रे, एच.एम. बेग, पी.एन. भगवती या एस.एस. सीकरी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए.एन. रे। वर्ष 1973 में ए.एन. रे के नियुक्ति के समय प्रथा के रूप में चली आ रही वरिष्ठता के सिद्धांत, यानी न्यायाधीशों में जो वरिष्ठ होंगे उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता था, उसे त्यागा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शंस हैं सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीवी या इंदिरा जयसिंह। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फातिमा बीवी। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी और सबसे पहले न्यायाधीश हीरा जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं मेनका गुरुस्वामी, मीनाक्षी अरोड़ा, इंदु मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली
महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शंस हैं M हिदायतुल्ला थे, या फिर AM अहमदी थे, या PN भगवती थे, या इनमें से कोई नहीं थे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन C PN भगवती। यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, जिसे जनहित याचिका भी कहते हैं, इसे लाया गया था तो भारत के न्यायमूर्ति PN भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऑप्शंस हैं CBI की जांच पर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, या भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, या संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है तब राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महान्यायवादी को राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत हटा सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कैग को भारत के राष्ट्रपति नहीं हटा सकते। उसके लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन कहाँ से दिया जाता है? ऑप्शंस हैं सहायक अनुदान से, या आकस्मिकता निधि से, या संचित निधि से, या लोक लेखा से। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 25 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। इसमें कटअप था 18 से लेकर 20 का, और इसी तरह के अन्य वीडियो अपलोड किए जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।